गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जर्नल एंट्री में कुछ एसेंशियल टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जर्नल एंट्री में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस के का इंटरनल पार्ट होता है, और उन सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग को उसकी थ्योरी को और उसके प्रैक्टिकल्स कंसर्न को समझना बहुत एसेंशियल होता है। बात करते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। एकदम ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, किसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री? मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दिया है, जरा देखेंगे। समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शंस, टू और मोर ट्रांजेक्शंस, दैट मीन्स हमारे पास सेम डेट को सेम फीचर्स के दो से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शंस हो, दो या दो से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन हो, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखेंगे। सेम डेट और सेम नेचर, सेम डेट एंड सेम नेचर के जब हमारे पास ट्रांजेक्शंस होंगे रिलेटिंग टू वन पार्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। मैंने जो बोला आपसे, डेट हमारा सेम होगा, नेचर हमारा सेम होगा। इन सच ए केस, इंस्टीड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन, ओनली वन एंट्री इज पास्ड। दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हमारे पास है और उन सबको मिला करके हम लोग को क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है। कितनी एंट्री पास करनी है? ओनली वन एंट्री पास करनी है। दैट्स कॉल्ड बी ए कंपाउंड जर्नल। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि डेट हमारा क्या होगा, सेम होगा। नेचर हमारा क्या होगा, सेम होगा। डेट और नेचर हमारा सेम होगा। ओके, डेट भी सेम होगा, नेचर भी सेम होगा, और उनकी जगह पर दो या दो से अगर ज्यादा ट्रांजेक्शंस हमारे पास हैं तो उनके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन हम लोग पास करेंगे। जो एंट्री पास करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये तो बेटा हमारा थ्योरेटिकल कंसर्न हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल कैसे बनाई जाती है। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के समझते हैं हम। मान लो डेट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 31 मार्च। ओके, डेट हमारा है 31 मार्च। क्वेश्चन है सैलरी पेड ₹50,000, रेंट पेड ₹20,000। जरा ध्यान दीजिए, दो एंट्री है बेटा। 31 मार्च, दोनों के डेट्स क्या है, सेम है। फर्स्ट क्या कहता है कि सैलरी पेड ₹50,000, सैलरी का पेमेंट आपने किया है 50,000 का। रेंट पेड ₹20,000, रेंट का पेमेंट आपने किया है 20,000 का। अगर हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री पास करें तो हम क्या लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर जर्नल एंट्री पास करें तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिए। ओके, अगर हम लोग इस रेंट की एंट्री पास करें तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये अलग अलग एंट्री हो गई। लेकिन कंपाउंड जर्नल एंट्री कहता है कि दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शंस अगर हैं और उसके डेट आपके सेम है तो आप इस दोनों की जगह पर एक ही एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कैसे एंट्री पास करेंगे। सैलरी का नेचर क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। रेंट क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। पेड, दोनों में सिमिलर क्या है, कैश का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर
एक सेम एंट्री पास कर सकते हैं। फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर डेट डाल दीजिए 31 मार्च। सबसे पहले सैलरी, अकाउंट DR, रेंट, अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिए बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। सैलरी का अमाउंट कितना होगा 50,000, रेंट का कितना हो जाएगा 20,000 एंड कैश इज। ओके, ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं और उनकी एंट्री को समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं अगला जो टर्म हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ओपनिंग एंट्री। ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म बात करते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, इसको हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री भी कहते हैं। इसमें लिखे एवरी फॉर्म्स स्टार्ट every form start is new books in the beginning of each year. बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो फर्म है वो क्या करता है, जब फर्म को स्टार्ट करता है तो क्या करता है, अपनी अकाउंटिंग करना शुरू करता है। सिंस द क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस साल का जो पिछला बैलेंस होता है ऑफ लास्ट ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड। ध्यान से देखते चलें, सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड to the next year. To the next year. पिछले साल का जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। The first entry in each year लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अगले साल जब हम नया अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ईच ईयर जर्नल विल बी रिकॉर्डेड।
journal will be recorded. Journal will be recorded the previous year of closing balance previous year of closing balance of all the assets and liabilities of all the assets and liabilities. This journal entry is called, this type of journal entry is called opening journal एंट्री. देखिए बच्चों, ओपनिंग एंट्री कुछ नहीं है. मान लो कि 2020 में हमने बिजनेस किया, अपने बुक्स को मेंटेन किया, अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया, और अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर किया उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे हम और नेक्स्ट ईयर में जब अकाउंटिंग करनी शुरू करेंगे तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा कहां पे, ओपनिंग बैलेंस में. तो जब नेक्स्ट ईयर में जब पहला अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो नेक्स्ट ईयर में जब फर्स्ट एंट्री जो पास करेंगे दैट्स कॉल्ड बी ए ओपनिंग जर्नल एंट्री. फिर से बात को समझिए, मैंने क्या कहा, हम इस साल में है, अकाउंटिंग किया, बैलेंस बच गए हमारे पास. अब जो बैलेंस बच गए हमारे पास, उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहां, नेक्स्ट ईयर में. जब उस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में, दैट्स कॉल्ड बी ए ओपनिंग जर्नल एंट्री. अब बेटा जी, ओपनिंग जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे. एक क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी. देखिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं. द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर the following balance appeared in the books of Gopal on 1st April 2018. सबसे फर्स्ट देखते हैं एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है. एसेट्स में हमारे पास है कैश, अमाउंट देख लेते हैं 8,000. बैंक बैलेंस 20,000. सारे एसेट्स के वैल्यू हैं पिछले ईयर के. स्टॉक 54,000.
डेटर्स 47,000, डेटर्स 47,000, और डेटर्स के कुछ डेटर्स हमारे हैं जिसका नाम भी गिवन है। डेटर्स में हमारे पास है अशोक ₹12,000, नेक्स्ट डेटर हमारा पवन ₹15,000, पवन ₹15,000, विवेक ₹20,000, ये तीनों हमारे डेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मशीनरी 60,000, मशीनरी ₹60,000। इतने सारे हमारे एसेट्स हैं। अब आइए बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा है 20,000। क्रेडिटर्स में भी कुछ नेम गिवन है क्वेश्चन में कि कौन कौन हमारे क्रेडिटर्स हैं। चमनलाल 7,000, चमनलाल 20,000, ओमपाल 13,000, ओमपाल 13,000। इसके बाद है कैपिटल 2 लाख। ये बेटा जी हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए जितने भी एसेट्स हैं, और एसेट्स हमको क्या करना है, डीआर कर देना है, और लायबिलिटीज को क्या करना है, सीआर कर देना है। और अगर कैपिटल का बैलेंस दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर बैलेंस दिया हो तो उसका डिफरेंस निकाल करके कैपिटल का बैलेंस दिखला देना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर एसेट्स भी है, लायबिलिटी भी है, कैपिटल है। देखते हैं, हो सकता है कि एसेट्स का भी डिफरेंस आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुझे थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, मुझे जगह चाहिए। एक क्वेश्चन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मेट लेते हैं। जितने भी एसेट्स हमारे, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डीआर, अमाउंट कितना है, 8,000। ओके, नेक्स्ट बैंक अकाउंट, देखिएगा बैंक अकाउंट क्या है हमारा, 20,000। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टॉक। क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कीजिए। स्टॉक है हमारा 54,000। ओके, आगे देखिए। इसके बाद अशोक, पवन और विवेक तीनों हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं। तो जो डेटर है वो भी हमारा एसेट्स होगा, डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेटर नहीं लिखना है, यहाँ पे सबको अलग अलग दिखाना है। अशोक
पवन, डियर। एक और डेटर हमारे पास है विवेक अकाउंट डियर। ओके, इसके बाद एक और एसेट्स हमारे पास मशीनरी अकाउंट टीआर। अमाउंट दिखलाइए, 12, 15 और 20,000। 12,000, 15,000 एंड 20,000। मशीन की वैल्यू कितनी है? 60,000। मशीन की वैल्यू है 60,000। हमने किया क्या? हमने क्वेश्चंस में जितने भी एसेट्स आए हम अपनी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का दिया हुआ होगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उनके बैलेंसेज को निकाल लेना है और निकाल करके जो एसेट्स हैं सबसे पहले उसको डेबिट कर देना है। चलिए, वेरी गुड। अब आइए टू, अब लायबिलिटी की तरफ आइए। लायबिलिटी में क्या है हमारे पास? लायबिलिटी में सबसे पहले दो क्रेडिटर हमारे पास है। क्रेडिटर्स हैं टू चमनलाल। चमनलाल अकाउंट, देखिए इनके अमाउंट कितने हैं। चमनलाल का एक अमाउंट है 7,000। ओके, अब देखिए कौन है, टू ओमपाल। टू ओमपाल अकाउंट कितना है? 13,000। और बाबू मेरे यहां पे कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, तो कैपिटल को भी क्रेडिट कर दीजिए। कैपिटल कितना होगा? 2 लाख। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपका क्या होना चाहिए? डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐड करेंगे डेबिट और क्रेडिट को, तो ये दोनों हमारा इक्वल, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग को देखना होगा कि इंक्रीज अमाउंट किधर है। तो जब आप देखेंगे इंक्रीज अमाउंट, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंक्रीज अमाउंट हमारा क्या है? 2,20,000 रुपया लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमारा कितना है? 2,20,000, 2,20,000। ओके, अब देखते हैं एसेट साइड में कितना है। टोटल एसेट्स को जब आप इस टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स होगा हमारा 1,89,000। दैट मीन्स यहां पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है और हमारा एसेट्स जो है सो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन में हमको करना कुछ नहीं होता है, देखना होता है कि एसेट्स में देखिए करंट एसेट्स है नहीं, फिक्स एसेट्स है नहीं, डेटर है नहीं, यहां फिक्स एसेट्स है नहीं, तो और तो सारे एसेट्स हैं। तो हमको देखना होता है कि इसका जो बैलेंस है, लायबिलिटी और कैपिटल का जो बैलेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा एसेट्स है जो इसमें नहीं है? कौन सा एसेट्स नहीं है? इंटेंजिबल। ठीक है, तो इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? इसके डिफरेंस को निकालेंगे। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 31,000। यहां पे दिखा देंगे गुडविल अकाउंट डीआर, और यहां पे दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट हो जाएगा? 31। बन गया ओपनिंग जर्नल एंट्री। कभी कभी बेटा क्या होगा कि ये जो एसेट्स है ये इंक्रीज कर जाएगा और लायबिलिटी हमारी जो है सो कम होगी। कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल की वैल्यू निकाल लेंगे। कभी कभी क्या हो सकता है, एसेट्स दिया हो,
कैपिटल दिया हो, लायबिलिटी नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे, एसेट्स को इक्वल करेंगे, कैपिटल को माइनस करेंगे और लायबिलिटी को ले लेंगे। ओके, आज इतना पढ़ें, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का कुछ बैड डेब्ट की एंट्री देखेंगे और कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।